आज बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली राइट सैलरी हाइक के बारे में। स्पेशली कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में ना मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना खुद का करियर भी ना सर्विस बेस्ड कंपनी से ही स्टार्ट करा था। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर के आसपास सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया। उसके बाद मैं स्विच कर गया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी पूछ रहे थे कि सर सैलरी हाइक इन आईटी कंपनीज के बारे में बताओ। ठीक है, तो आज बिल्कुल रॉ होने वाली है और मैं आपको एकदम क्लैरिटी देने वाला हूँ कि कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, सर्विस बेस्ड कंपनी स्पेशली राइट, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इनमें सैलरी हाइक्स कैसे होती हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली इंजीनियर्स को इसके अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। ऑलराइट, तो पहली बात करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, जब भी हम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं और वहां पे सैलरी हाइक की बात करते हैं राइट, सैलरी हाइक ट्रस्ट मी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं खुद कंपनी में था राइट, मैं वन ऑफ द एमएनसीज, टॉप एमएनसीज कह सकते हो आप। अभी टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इनमें से कोई भी एक हो सकती है राइट, उसमें मैं ऑलरेडी काम करता था राइट। 1.5 ईयर मैंने कंप्लीट करे। मैं बहुत खुश था कि पैसे बढ़ने वाले हैं, सैलरी हाइक मिलेगी राइट मुझे। और वहां पे हुआ पचका मतलब जब मैंने देखा कि सैलरी हाइक क्या मिली है मुझे राइट, इतना कम इंक्रीमेंट होता है सैलरी हाइक्स का वहाँ पे। एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विसेज कंपनी में आपको एक सैलरी ही, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की तरह था राइट, मैं मैनुअल टेस्टिंग की तरह काम कर रहा था वहाँ पे, मैनुअल टेस्टर की। पर हम वहाँ पे होता क्या है कि 1 से 2 साल तक आप सारे सेम होते हैं, मतलब सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहते हैं राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा था। पर सैलरी हाइक, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे बजट्स होते हैं, हर एक प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर बजट मिलता है, उस बजट के हिसाब से आपकी एक सैलरी हाइक होती है राइट। तो अगर आप देखो, सिंपल बात मैं आपको फंडा बताता हूँ कि इंडिया के अंदर स्पेशली बात करें राइट, वहाँ पे 7% के आसपास तो इन्फ्लेशन ही है राइट। मतलब अगर आप 100 रुपए की कोई एप्पल्स लेते हो राइट, मान लो 100 रुपए के 3 एप्पल मिलते हैं, तो अगली बार आप जाओगे अगले 1 साल बाद तो आपको 100 रुपए के 3 एप्पल्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे 7% से आपके पैसे ही कम हो चुके हैं, मतलब 93 रुपीज हो चुके हैं। तो मतलब कम एप्पल मिलने वाले हैं आपको अगले साल, सेम उसमें मतलब 100 रुपए में राइट। तो इवेंचुअली इन्फ्लेशन तो खाता ही है राइट। और उसके बाद आप एक टॉप परफॉर्मर को 15% का हाइक देते हो राइट, तो कुछ भी नहीं होता यार वो, क्योंकि फिर 7% ही तो एक्चुअली में हमारा हाइक हुआ राइट। ये बहुत डार्क रियलिटी है सर्विस बेस्ड कंपनी की, जो मैं जरूर देखता हूँ राइट। आई नो इस पे बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा राइट, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी हाइक बहुत ही अनडिसेंट होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। ये तो ट्रुथ है। इवन आप टॉप परफॉर्मर हो राइट, आपको 20%, 25% हार्डली हाइक्स मिलती है। अब यही कंपैरिजन मैं आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज में करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया। मेरा मतलब है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप डिफरेंसेस देखो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या है कि आपको सैलरी हाइक डिसेंट, पहले तो आपको पैकेज ही डिसेंट एनफ मिलेगा राइट। पैकेज ही ऑलमोस्ट लाइक 1.5x से लेकर 2x एवरेज के आसपास आपको ये एक्स्ट्रा पैकेज मिलता है। उसके ऊपर भी अगर आप टॉप परफॉर्मर हो, आपका 25%, 30% के आसपास आपको हाइक मिल जाता है राइट। जो मैंने एवरेज आउट अपना लास्ट टाइम का करके देखा है राइट, उसमें 25% से 35% तक हाइक मिला है। और कहीं कहीं टाइम तो जब मैंने स्विच करा राइट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, डिफरेंट कंपनीज में, तो वहां पर मेरा डबल भी हुआ है पैकेज राइट, डबल से ज्यादा पैकेज हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस है गाइस। देखो सिंपल बात है, आप आईटी कंपनी में ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा ग्रोथ जल्दी होगा। कि अगर मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी एमएनसी में, जहाँ पे इतने सारे लोगों को हायर कर लिया जाता है और बहुत सारे लोगों को आप हायर करके रखते हो और नॉर्मल एक एवरेज सैलरीज देते हो राइट, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ ऑफकोर्स सी बात है कम होगी एज कम्पेयर टू अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, जहाँ पे आपको लर्निंग्स एक्स्ट्रा मिल रही है, आपको काम ज्यादा करना पड़ता है पर लर्निंग्स भी एक्स्ट्रा है राइट, पर आपको सैलरी भी उतनी अच्छी मिल रही है जिसको वो सैलरी जस्टिफाई कर रही है वर्क को राइट। तो आपको डेफिनेटली स्विच करना चाहिए राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर्विस बेस्ड कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है, वहाँ पे सैलरी डिफरेंसेस है। पर गाइस टू बी ऑनेस्ट, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस से यही लर्निंग है। सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। इनिशियली एक फ्रेशर सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर सकता है 6 महीने से 1 साल के बीच में, क्योंकि वहाँ पे उसको प्रोसेसेस आ जाती हैं। प्रोसेसेस सीखने के बाद आपको डेफिनेटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी हाइक्स ज़्यादा होती हैं, आपकी सैलरी अच्छी मिलती है, एटलीस्ट आप बहुत बार इन्फ्लेशन बीट कर पाओगे। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आपको अपनी सीरीज बता रहा था राइट, मैं टॉप परफॉर्मर था और 15 से 20% के आसपास मुझे मिला। बट अबाउट द लोअर परफॉर्मर, जो लोअर परफॉर्मर थे उसमें, मतलब जो कि मान लो ABC या BC में आते हैं राइट, B लेवल और C लेवल के ग्रेड में, उनको तो 10% और 8% हाइक मिला, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए उस समय, उस ईयर के हिसाब से राइट। तो ऑफकोर्स मतलब इस चीज पे मुझे बहुत बुरा लगा कि एक कंपनी जो $1 बिलियन करती है राइट, बहुत सारी कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये बल्क में लोग उठा लेते हैं और बल्क में काम करवाते हैं, और वहां पर आपको एक अच्छी सैलरी नहीं मिलती है
काम तो आप उतना ही कर रहे हो, राइट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जाओगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करोगे, उस एक्स्ट्रा वर्क में आपको रिवॉर्ड कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये चीज की लर्निंग अगर आपको समझ में आई होगी तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो यही है कि देखो सिंपल बात है, आईटी कंपनी स्पेशली इंडियन में सैलरी हाइक बहुत अच्छी नहीं देती। सर्विस बेस में ये बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है, लर्निंग्स है मेरी 10 साल की, ठीक है। आपको इमीडिएटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स, कुछ स्टार्टअप्स अच्छा देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें जाना चाहिए, अच्छी कंपनीज को ही टारगेट करना चाहिए। टाइम लगता है पर मिल जाती है। अब यहाँ पे एक भी क्वेश्चन, मुझे एक बार क्रॉस क्वेश्चन मेरे को मेरे स्टूडेंट ने कहा था कि सर सारे ही लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा जाते हैं, बहुत सारे लोग तो, मेजोरिटी लोग तो सर्विस बेस्ड में जाते हैं। तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल सही बात है, आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए जब आपको एक अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, प्रोसेसेस सीखनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओ। पर अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर देना है जो अच्छी है, राइट, जिसका खुद का प्रोडक्ट है, आपको अच्छी सैलरी देगी, अच्छी सैलरी हाइक देगी। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। ये है मेरी लर्निंग्स, ये है सैलरी हाइक ट्रुथ इन आईटी कंपनीज। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। कुछ जो रिलेट कर पा रहे हो कमेंट में जरूर बताना कितना परसेंट आपको मिला था, ठीक है। कोई भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ परसेंटेज बताना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कितने परसेंट हाइक आपको मिला, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनीज में, ठीक है। मुझे जरूर बता के जाना कमेंट में। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।